बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इस्तिंबात अहकाम के तरीक़े और उसके क़ायदे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया था, तो वो दलालात थे, यानी वो उसूल थे, वो बुनियादी चीज़ें थी जिनसे हमने मसाइल को निकालना था। या यूँ समझ लीजिए कि वो अहकाम के निकालने में हमारे लिए बतौर हुज्जत और दलील थे। अब दूसरा पोर्शन हमारा उसूल फ़िक़्ह का शुरू हो रहा है, और इस पोर्शन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम किसी भी उसूल से, यानी कुरान है, हदीस है या इजमा है, उससे हम किसी मसाले को अक्स कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो उसमें जो हमारे उसूली और लुग़वी क़वाइद हैं उनको हमने समझना है। वो क्या चीज़ें हैं? वो है असल में लफ्ज़। कुरान अल्फाज का मजमूआ है, हदीस अल्फाज का मजमूआ है, इजमा भी अल्फाज का मजमूआ है। अब लफ्ज़ पर बहस होगी कि लफ्ज़ क्या कहता है, लुग़त में लफ्ज़ की क्या हैसियत है, क्या उसके अहकामात हैं या क्या उसके मानी हैं, क्या तशरीहात हैं। एक लफ्ज़ बहुत सारे मानी पर मबनी होता है, याद रखिएगा। फिर उस लफ्ज़ में से हमने ये देखना है कि हमारा जो हुक्म है या हमारा जो मसअला है इस लफ्ज़ के किस माना में मुस्तमर है, उसको हमने देखना है। किस माना में मुज़मर है, उसको हमने निकालना है। जिस वक्त हम उसके निकाल में कामयाब हो जाएंगे तो इट मीन कि हमने उसूल फ़िक़्ह को सही तौर पर पढ़ लिया और हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक, मसले को समझ सकते हैं। अब देखिएगा, उलमाए उसूल के नज़दीक लफ्ज़ को उसके माना और उसके साथ ताल्लुक़ के एतबार से, माना और ताल्लुक़ ये दो चीज़ें हैं। एक तो है लफ्ज़ का अपना माना, दूसरा उसके मुताल्लिकीन है कि एक माने का ताल्लुक़ दूसरे के साथ क्या होगा, किस तरह हम उसको लफ्ज़ को दूसरों के साथ जोड़ देंगे, ये दूसरी चीज़। तो उलमाए उसूल ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 4 हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया। अब इन 4 हिस्सों को हमने, जो 4 पोर्शन हमने बनाए हैं, इसमें तमाम के तमाम वो जो इस्तिंबात अहकाम के तरीक़े हैं वो इन में 4 के अंदर उलमा उसूल ने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। और ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम बहस करेंगे, जो पहली किस्म है कि लफ्ज़ को वज़ा यानी बनाने के एतबार से हम देखेंगे कि लफ्ज़ बनाया किस हवाले से गया है, क्या वो लफ्ज़ ख़ास है या आम है। बनाने के एतबार से देखेंगे, वज़ा करने के एतबार से देखेंगे। जैसे लफ्ज़ निकाह है, अब ये ख़ास है इस माना में कि मर्द और औरत का ताल्लुक़ इसमें कायम होगा। माना का ताल्लुक़ भी हमने देखना है ना किसी लफ्ज़ के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि ये लफ्ज़ ख़ास है अपने इस माना के साथ, और इसके साथ जितने भी हुक्म होंगे वो उसके मुताल्लिकीन होंगे। फिर हम देखते हैं कि लफ्ज़ आम है, उसके कई माना निकलते हैं। अब उसमें से किसी एक माना को हम ख़ास करेंगे तो हम मसले को समझ पाएंगे, वरना हम सारे मानों को नहीं ले सकते। खैर, दूसरी चीज़ है लफ्ज़ को इस्तेमाल के एतबार से देखा जाएगा कि लफ्ज़ अपनी हकीकी माना में मुस्तामल हुआ या मजाजी में। एक लफ्ज़ अपने हकीकी माना के एतबार से इस्तेमाल हो रहा है या मजाजी माना के एतबार से हो रहा है। हकीकी माना जो है, ज़ाहिरी बात है, बाज़ जगहों पर हकीकी माना नहीं लिया जाता, बाज़ जगहों पर मजाजी माना लिया जाता है। अब एक शख्स ने यह कह दिया, कसम खा ली कि मैं हंडिया नहीं खाऊँगा, उसने इशारा कर दिया कि मैं इस हंडिया को नहीं खाऊंगा। अब हंडिया तो कोई नहीं खा सकता, क्योंकि उर्फ़ में ये चीज़ नहीं। हमने पढ़ा था एक चीज़, आपको याद होगा कि उर्फ़ में ये चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि हंडिया वो उठाकर खाना शुरू कर दे तो वो जनाब उसकी कसम टूट जाएगी, लिहाजा जनाब वो हानिस हो जाएगा। नहीं, इमाम साहब फरमाते हैं इससे मुराद, या उलमा उसूल ये कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि हंडिया में जो कुछ पकेगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि हमने उर्फ़ का एतबार करना है। तो लिहाजा हम देखेंगे कि किसी लफ्ज़ का अपने हकीकी माना में मुस्तामल या मजाजी माना में मुस्तामल, हम दोनों को देखेंगे, ठीक। दूसरी किस्म इस बहस पर हमारी चलेगी। तीसरी बहस क्या है
लफ्ज़ को अपने माना पर दलालत के एतबार से देखा जाएगा, यानी लफ्ज़ अपने माना में मुस्तामल के एतबार से ज़ाहिर है या कोई इबहाम है। बिल्कुल एक लफ्ज़ वाज़े है, पता चल गया भी ये लफ्ज़ है ही वाज़े, लिहाजा ये हुक्म वाज़े हो गया, या फिर उसमें कोई ना कोई इबहाम है। दलालत देखी जाएगी कि वो किस माना पर दलालत करता है, लफ्ज़ के किस माना पर जो है वो चीज़ जो है हम उसको देखेंगे, यानी इबहाम है या उसमें इजहार है, इन दोनों को देखेंगे। तो इजहार के एतबार से या ज़ाहिर होने के एतबार से इसकी 4 किस्में बनेंगी। टोटल वैसे इसकी 8 किस्में, कितनी किस्में? 8 किस्में हैं। तो ज़ाहिर के एतबार से जो इसकी अक़साम बनेगी वो है ज़ाहिर, नस, मुफस्सर और मुहकम। ठीक, एक लफ्ज़ खुद जो है वो ज़ाहिर है, दूसरी चीज़ें नस से साबित है, मालूम हो रहा है कि एक चीज़ नस हमें बता रही है, तीसरी चीज़ मुफस्सर है, वो खुद अपने तफसीर कर रहा है, लफ्ज़ के अंदर खुद तशरीह मौजूद है। चौथी चीज़ मुहकम है कि ऐसी आयात है कि जिसमें हम ताबीर कर ही नहीं सकते, वो मुहकम है। ठीक, इसके अलावा जब के इख्फा के एतबार से हम जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ज़ाहिर के मुकाबले में खफ़ी को लाएंगे, नस के मुकाबले में मुजमल को लाएंगे, और मुफस्सर के मुकाबले में मुश्किल को लाएंगे, और मुहकम के मुकाबले में मुतशाबे को लाएंगे। ये इंशाअल्लाह जिस वक्त हमारा ये मौजू आएगा उस पर इसकी मज़ीद वज़ाहत हो। नंबर 4 हमने देखे, नंबर 3 में एक चीज़ पढ़ा कि माना पर दलालत के एतबार से देखा जाएगा कि लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो माना के एतबार से ज़ाहिर है या खफ़ी है। ठीक, ज़ाहिर है या इबहाम है, वो अपने माना में वाज़े है या उसमें अभी कोई ना कोई इबहाम है। इधर आ जाए आप, क्या है उसमें? इबहाम है। तो अब जो दूसरी चीज़ है, चौथी जो चीज़ हमारी बहस है वो ये है कि लफ्ज़ के माना पर दलालत की कैफियत के लिहाज से देखेंगे, कैफियत के लिहाज से देखेंगे। एक लफ्ज़ है, उसका जो माना है वो तो मालूम हो गया कि वो किस चीज़ पर दलालत कर रहा है, वो किस चीज़ की दलील बन रहा है, आम माना के अंदर, आम लफ्ज़ों में ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये देखेंगे कि ये किस कैफियत में दलील बना रहा है। नहीं समझ आई आपको? उसकी कैफियत को हम नोट करेंगे, और लफ्ज़ से उसके माना के समझने के तरीक़ों के एतबार से है या नहीं है, इसको देखना है। इस लिहाज से कोई लफ्ज़ अपने माना इन 4 तरीक़ों में से किसी एक तरीके से बताएगा। अब इसको सुनिएगा, दोबारा इसको समझिएगा, देखिएगा। हमने पहली बहस की लफ्ज़ को वज़ा यानी बनाने के एतबार से, यानी लफ्ज़ अपने बनाने के एतबार से ख़ास है या आम है। ठीक, दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि लफ्ज़ को इस्तेमाल के एतबार से देखेंगे कि उसका माना जो है वो हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है या मजाजी मानों में। ये दोनों समझ आ गया आपको। तीसरे हमने क्या की कि माना पर दलालत के एतबार से कि उसमें इजहार है या इख्फा है, यही तीसरी बहस थी ना। अब चौथा ये है कि बात वही चल रही है, लफ्ज़ को वज़ा क्यों किया गया, माना के लफ्ज़ को जो है हम देखेंगे कि हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तीसरी चीज़ माना किस ज़ुमरे में इस्तेमाल हो रहा है, वो ज़ाहिर है या खफ़ी है। चौथी चीज़ ये है कि हमने इन्हीं कैफियत को देखना है। ठीक, चौथी चीज़ क्या है, हमने क्या करना है, इन्हीं कैफियत को देखते हुए हम देखेंगे कि लफ्ज़ क्या बता रहा है। क्या है जनाब, उसमें उसकी 4 किस्में आते हैं। इबारतुन नस, इबारत से ही वो नस वाज़े हो रही है, तो फिर हम ज़ाहिर बात है उस पर गुफ्तगू ही नहीं करेंगे, एक चीज़ वाज़े होगी। इशारतुन नस, नस किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, ये मैंने लिखा है लेकिन आपकी किताबों में ऐसा नहीं है, वो दलालत है। ठीक है ना, इबारतुद्दलाला है, इशारतुद्दलाला है, या जनाब दूसरे उसमें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बार बार लफ्ज़ जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह दलालतुन नस है, इसी तरह इक़्तिज़ाउन नस है कि नस का इक़्तिज़ा क्या है, क्या तकाज़ा करती है। तो ये 4 मबाहिस जो आपको अभी इसमें पढ़ाए हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि उलमाए उसूल के नज़दीक, उलमाए उसूल फ़िक़्ह के नज़दीक याद रखिएगा। ठीक, कि लफ्ज़ को उसके माना और उसके साथ ताल्लुक़ के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और उन हिस्सों को देखा जाएगा कि वो किन किन मानी के अंदर इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ वज़ा क्यों हुआ, फिर समझ लीजिए। लफ्ज़ अपने माना में हकीकी है या मजाजी है। ठीक है,
तीसरी चीज़ यही थी कि लफ्ज़ जो है वो अपने माना के एतबार से देखा जाएगा कि वो ज़ाहिर है या ख़फ़ी है। ठीक। चौथी चीज़ ये है कि लफ्ज़ को देखा जाएगा कि अपने माना पर दलालत